आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो कि अभी हम 4th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हाँ, इक्विवेलेंट मतलब क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसा होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसा एक फ्रैक्शन है जो कि उसका वैल्यू सेम है लेकिन फ्रैक्शन नेम अलग अलग है। हाँ, जैसे कि देखो मेरे पास एक, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, उसको मैं आधा कलर कर दी, ठीक है, या ऐसे कोई भी मैं ड्राइंग बनाई तो गोल बना के उसका आधा ड्राइंग की, तो उसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा? 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि मैं पूरे को 2 भाग की, उसमें 1 भाग कलर कर दी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या की, और एक अंगली ली, हाँ, 4 पार्ट की, ठीक है, उसमें 2 पार्ट को मैं कलर कर दी। हाँ, ये 1 पार्ट कलर की, 1 पार्ट कलर की, तो अभी इसमें मैं फ्रैक्शन क्या लिखूं? 2/4 लिखूं। क्योंकि देखो यहाँ पर मैं 2 पार्ट की, 1 पार्ट को कलर की, यहाँ पर मैं 4 पार्ट की, 2 पार्ट को कलर की, बट यहाँ देखोगे 1/2 इक्वल टू 2/4। इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अलग अलग फ्रैक्शन नेम है, लेकिन उनका आंसर जब हम सबको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर, जो मेन आंसर हमारा होता है, सेम वैल्यू में देखे आएंगे। देखो ये 1/2, उसका तो और कुछ आगे पीछे है नहीं। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा 1/2 ही आएगा। समझ में आ रहा है? और एक ले रही हूँ, देखो उसी पिक्चर को मैं अलग अलग डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, अभी उसको मैं 6 पार्ट करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 पार्ट कर दी। ठीक है, उसमें से मैं 3 वाले को कलर कर दी। एक है, कोई भी एक पार्ट लो, 2 है और एक 3 है। हाँ, अभी यहाँ पर मेरा फ्रैक्शन क्या होगा? मैं टोटल उसको इक्वल कितने पार्ट में डिवाइड की? 6 पार्ट की। उसमें से कितने कलर किए? 3 कलर किए। तो ये भी इनके साथ ही इक्वल होंगे। कैसे? देखो 1/2 रह गया। यहाँ पर अगर मैं 2/4 को अगर सॉल्व करूँ तो मेरे लिए 1/2 नहीं आएगा। कैसे? देखो 2 1 जा 2 2 जा 4, 1/2 ही आ रहा है। अभी 3 1 जा 3 3 2 जा, दोनों में 3 में 1/2 ही आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? वो अलग अलग फ्रैक्शन नेम देते हैं, जब हम सॉल्व करते हैं तो एक ही वैल्यू आता है। ठीक है, इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन का नेम अलग अलग होगा, लेकिन जब वैल्यू का सॉल्व करेंगे तो उस सबका रिलेटेड एक जैसे आएंगे। देखो यहाँ पर, देखो क्या है? फ्रैक्शन विच एक्सप्रेस द सेम पार्ट ऑफ ए होल बट डिफरेंट नेम्स। नेम अलग अलग है। यहाँ पर पिक्चर जो देखो, पिक्चर का शेप जो अलग अलग, मतलब डिजाइन, यहाँ पर आधा पार्ट हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, वहां पर 3 हुआ, ऐसे 4, इस तरह करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर सिमिलरिटी में 1/3, क्योंकि 3 पार्ट में एक दिया था, इस तरह का करेंगे। ये रिलेटेड टू वर्कशीट 1 क्वेश्चन है। 1 2 आप खुद कर सकते हो। अभी चलते जो मेन पार्ट होते हैं, वर्कशीट 2 होता है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम कैसे, इसको तो मैं जस्ट पिक्चर में दिखा दी, लेकिन अगर मैं कोई पूछेंगे तो वो एक नाम फ्रैक्शन दिया होगा, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, तो किस तरह लिखोगे? किस तरह? उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम या तो मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर के साथ, ठीक है, या डिवीजन करेंगे। इसी तरह ही जो आगे हमारा फ्रैक्शन आता है उसी को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के साथ जोड़ते चलेंगे। ठीक है, सिंपल से बातों में बताओ ना, ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन से जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग होते हैं, लेकिन जब वैल्यू हो, वैल्यू सबको एक ही रिप्रेजेंट करता है, उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, अभी आते हैं, देखो यहाँ पर दिया है क्या है?
जब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाना है, तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर, ठीक है, और डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर को, ठीक है, सेम नंबर के साथ इधर मल्टीप्लाई करें या और डिवाइड करें। सब नंबर कर सकते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट 0 और 1 यूज नहीं करेंगे, वो भी बताऊंगी कैसे नहीं करेंगे। देखो सपोज यहाँ पर 2/3 लिखा है, ठीक है, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, तो क्या करेंगे, अभी मैं इस तरह से उसको लिखूंगी, जब सॉल्व करूंगी तो मुझे 2/3 ही आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूं, सपोज मैं यहाँ पर 2 ली, 2/3 में, ठीक है, वो क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो नंबर लेंगे वो दोनों सेम ही मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर। 2 ली तो मुझे न्यूमरेटर के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करो, तभी आंसर क्या है, 4/6। समझ में आए, क्लियर। अब बोलोगे मैम 0 1 क्यों नहीं, देखो अगर मैं 2/3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो नीचे भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, कोई भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0/0 इज 0, कहाँ वैल्यू हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए 0 नहीं होगा। अच्छा 1 क्यों नहीं होगा, देखो 2/3 अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँ ऊपर और नीचे तो मुझे वही तो फ्रैक्शन मिल रहा है, कहाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का और एक फ्रैक्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए 0 और 1 को छोड़ के अब कोई भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई करोगे, नहीं तो डिवाइड कर रहे हो तो दोनों नंबर में डिवाइड करोगे, ठीक है। अब पूछोगे मैम हमें कहाँ कैसे पता चलेगा जी इसमें हमें डिवाइड करना है और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। अच्छा ये तो कहाँ लिखा नहीं है, थोड़ा सा आप लोग को एक ट्रिक बता रही हूँ। अगर आपके फ्रैक्शन में कोई भी फ्रैक्शन लो, चाहे वो 1/2, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर 2 से लेके, ठीक है, अब एक ट्रिक याद करो, 9 तक है, ये तो सारे आपके सिंगल डिजिट नंबर हुए, जैसे कि देखो 2/9 या 6/7 या 5/3, जो भी हो ये सारे आपके नंबर हो रहे हैं। तो इसके अगर इस तरह आपको डिजिट के फ्रैक्शन मिले तो आप क्या करोगे, कोई भी नंबर लो उसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई में क्या करना है, तो वही मतलब मल्टीप्लाई, सपोज 2/9 उसका मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेना है, तो 2 × 2 सॉरी 9 × 2 कर लो, 4/18, हाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ, दोनों तरफ 2 किए, फिर 3 भी मल्टीप्लाई करो, 4 करो, ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके फ्रैक्शन में 2 डिजिट नंबर है, जैसे कि 16/10 है, अगर इसका पूछेंगे अच्छा मल्टीप्लिकेशन सॉरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, तो देखो ये 2 डिजिट नंबर हो गए, तो यहाँ पर आप सोचोगे, यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल यूज होगा, जे इसको यहाँ पर हमें डिवाइड करना है। अगर 1 to 9 में आपका फ्रैक्शन कोई भी नंबर आए तो आप मल्टीप्लाई करो, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो। अगर 10 ऑनवर्ड्स आपका दोनों तरफ अगर सेम नंबर आया, मतलब कुछ ऐसे फ्रैक्शन नंबर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन फॉर्म में यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे, अब ये 16 10 ये कहाँ पर दोनों तरफ का सेम नंबर आना चाहिए, नंबर के साथ डिवाइड होना चाहिए, तो मैं उसको 2 के साथ डिवाइड कर सकती हूँ। अगर आप बोलोगे 4 के साथ, हाँ ठीक है 4 के साथ करो, 16/4 हो रहा है, लेकिन 10/4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। अगर आप बोलोगे मैम 5 के साथ डिवाइड करते हैं, चलो करते हैं 5 के साथ, नीचे वाला हो रहा है लेकिन ऊपर वाला तो न्यूमरेटर तो हो नहीं रहा है,
हमें इस तरह का नंबर को डिवीजन नंबर में डिवाइड करना है जो कि दोनों तरफ का वैल्यू होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर कौन सा यूज कर सकते हैं, सिर्फ 2 ही, जो कि 16 डिवाइड बाई 2 करें, 10 को भी 2 के साथ डिवाइड करें तो आंसर आएगा आपका 8/5। तो 16 बाई 10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 8/5। क्लियर, समझ में आए? तो हमें ये इजी होगा। जो डिवीजन में हम क्या करेंगे, 2 डिजिट अनवर्ड्स अगर नंबर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मिलेगा तो आप डिवाइड में करोगे। ठीक है, और एक है रोज यहाँ पर बुक में दिए हैं ये, लेकिन हर जगह पर काम नहीं होते, बेसिकली इसके लिए ठीक है। अगर आपको 2 नंबर दिया है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, जानने के लिए आप क्या करोगे, सपोज 5/6, ठीक है, इक्वल टू 4/9, ठीक है। अब ये दोनों 5/6 का ये 4/9 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं, अगर पता करना है तो यहाँ पर एक ट्रिक बुक में आपके दिए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, लेकिन ये हर जगह पर काम नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये भी यूज करते हैं। तो 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 45 हुआ, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 24। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे। ये भी आप रोज यूज कर सकते हो, लेकिन ये बेसिकली काम आते हैं, और बाकी आगे बड़े बड़े अगर नंबर्स आते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने से पता नहीं चलेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी आते हैं वर्कशीट 2। अभी इसके लिए वही दिए हैं, देखो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर दिखा रहे हैं, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो रहा है कि बोल के। ठीक है, सिंपल सिंगल डिजिट नंबर हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पता कर सकते हो हाँ ये दोनों आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आ रहा है कि। चलते हैं वर्कशीट 2 के ऊपर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है एनसर्कल द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन ईच सेट ऑफ फ्रैक्शंस। एनसर्कल करने के लिए बोले हैं, एनसर्कल मतलब गोला घुमाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 1/2। ये जो 1/2 का फ्रैक्शन का कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दिए हैं। अब ये 1/2 के साथ कौन सा इक्विवेलेंट का सेम वैल्यू हो रहा है उसको सिर्फ हम सर्कल करेंगे। जैसे कि देखो 2/4 दिए हैं, 5/8 दिए हैं, फिर 6/12 दिए हैं, 9/10, 3/6। ये जो 5 फ्रैक्शंस दिए हैं, अभी ये 1/2 के साथ कौन सा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट में आ रहा है उसको चेक करेंगे। आप एक चीज कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हो, नहीं तो और थोड़े से सोचोगे। देखो 1/2, ठीक है, अगर मैं 1/2 को, ऑलरेडी तो न्यूमरेटर 1 है, मैं अगर दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 2/4 मिल रहा है। तो ये हो गया आपका सर्कल, मतलब इसका वैल्यू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो रहे हैं। अब उसका क्रॉस चेक भी करो, देखो 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 4/4 दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो रहे, सो दे बोथ आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, फिर आते हैं यहाँ पर देखते हैं, देखो 6/12, 6 टेबल में 6 भी है 12 भी है, 6 1 जा 6 2 जा 1/2 आ रहा है, तो ये भी आपको इसके साथ इक्विवेलेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब बोले मैम आप तो बोले थे अभी डिवाइड कैसे कर दिए। हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पर नहीं, ये 1 और 6 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही होगा, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12। ठीक है, अब ये 5/8 नहीं होगा ना, 5 टेबल में अगर जाएंगे तो 5 आएगा, 8 टेबल में 8 ही आएगा। अब 2 के साथ करो तो दोनों तो हमें डिवाइड होना चाहिए ना, अब मल्टीप्लाई करोगे, चलो ठीक है, तो 5 × 2 और 8 × 2, तो 10/16 आ रहा है। यहाँ पर हमें तो 1/2 लाना है। ठीक है, वो पूछा है 1/2 का कितने सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ रहे हैं, उसी को चेक करेंगे। अभी और एक 3/6 है ना, कैसे 3 1 जा 3 2 जा 1/2 आ रहा है। ठीक है, उसी तरह हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/2 का ये 3 है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ में है? नंबर बी,
2/3 उसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कुछ दिए हैं 4/6 7/13 हाँ फिर उसके बाद 8/12 10/12 10/15 ठीक है। अब चेक करते हैं अभी यहाँ जो 2/3 है अभी इस फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें 2/3 आना चाहिए ठीक है। अभी ये चेक करते हैं देखो अभी ये जो 4/6 है अगर हम 2 टेबल को जाएंगे तो ये 2 टेबल में हम पा सकते हैं 2 2 जा 2 3 जा तो ये आपका आ गया। ये थोड़ा टेबल के ऊपर ध्यान दोगे तो आ जाएगा ठीक है। अब 7 13 तो कौन किसको तो मिल ही नहीं रहा है अब 2/3 कैसे आएगा छोड़ दो उसको। 8 के पास आते हैं 8 टेबल में 4 2 जा 4 3 जा अगर मैं 4 टेबल के साथ इसको जाऊं तो ये 8/12 आएगा 4 मतलब 4 टेबल में 4 2 जा 8 4 3 जा 12 ये सर्कल हो गया हाँ। अब यहाँ पर आते हैं देखो हाँ अभी 10 12 लो देखो अभी अगर 2 टेबल जाएंगे 2 5 जा 2 6 जा 5/6 आना है जो कि मुझे 2/3 आना चाहिए। यहाँ देखते हैं 5 2 जा 5 3 जा 2/3 आ रहा है 5 2 जा 10 5 3 जा 15 समझ में आ रहा है। तो इसी तरह 2/3 का ये तीनों आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुए ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर सी 1/4 उसके साथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन आएंगे 2/8 2/3 3/12 5/20 3/8 देखते हैं। अभी इसके साथ कौन कौन आएगा 2/8 आएगा 2 1 जा 2 4 जा 1/4 हुए हाँ समझ में आए। फिर आते तो होगा नहीं अब 3 के पास चलते 3 1 जा 3 और 3 4 जा 1/4 ये भी आ रहा है 5 1 जा 5 4 जा 5 1 जा 5 5 4 जा 20 तो 1/4 आ रहा है ये एक आ रहा है ये एक आ रहा है ये एक आ रहा है। अगर ये सारे हम अगर मल्टी क्रॉस मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका इक्वली आएंगे ठीक है। आप ऐसे टेबल सोच के कर सकते हो नहीं तो ये टाइम टेकिंग होगा थोड़ा जब आप 1/4 के साथ इसको लोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे देखोगे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ रहा है कि नहीं जो आ रहा है वो आपको सर्कल करोगे ठीक है। इस तरह करोगे नहीं तो और थोड़ा सा आप टेबल को सोचोगे जो 2 टेबल में तो 2 और 8 दोनों है तो ये आपका आ जाएगा इस तरह सोच के भी आप कर सकते हो ठीक है। डी नंबर देखते हैं थोड़ा सा उसी क्वेश्चन 1 का डी है 5/7 6/14 हाँ 10/14 55/77 30/45 और 20/28। अभी हम इसको सॉल्व करें या क्रॉस मल्टीप्लाई करें जिसको मुझे 5/7 आना चाहिए ठीक है। अब देखते देखो 6 और 14 कौन से टेबल में 2 टेबल जाएंगे 2 3 जा 2 7 जा 2 3 जा 6 यहाँ पर 3 आ रहा है यहाँ पर 7 आ रहा है लेकिन मुझे 5/7 लाना चाहिए नहीं हो रहा है। ये 10 तो 14 तो होगा ही नहीं 2 5 जा 2 7 जा ये हो रहा है 2 टेबल में 2 5 जा 2 7 जा मतलब 5/7 आ रहा है तो ये हो रहा है ठीक है। अभी ये 11 टेबल में है 11 5 जा 11 7 जा हुआ। यहाँ पर आते हैं देखो ये जो 30 है अगर मैं 10 को लो या 6 लो या 5 लो ये दोनों तरफ नहीं आएंगे
अगर 5 नहीं तो 5 6 जा 5 9 जा रहा है, यहाँ 7 आना चाहिए, ये होगा नहीं। ये 20 ये होगा 4 5 जा 4 7 जा, ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ। ठीक है, इसमें दो तरीके हैं, आप उसमें 1 2 3 मल्टीप्लाई कर करके ये नंबर ले सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। कैसे? 5/7 को 6/14 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। इसी तरह करोगे तो ये तुम्हारा लेंदी प्रोसीजर होगा। अगर थोड़ा आपके ऊपर टेबल का नॉलेज है तो आप इस तरह डायरेक्ट आंसर कर सकते हो सोच के। ठीक है, तो ये था आपका 1। नंबर 2 देख लो, ट्रू फॉल्स। अभी टिक टिक करो बोल के बोले हैं या क्रॉस करो। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ए 2/3 8/12। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, 2/3 हमारा बेसिक है, अगर फ्रैक्शन है उसी के साथ हम जो मल्टीप्लाई करें हमें 8/12 आना चाहिए। अगर आ गया 8/12 है तो हम उसको क्या करेंगे, करेक्ट देंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट वो पूछे ये दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि, और नहीं तो एक अभी ही हम लोग डिस्कस किए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2/3 हाँ इक्वल 8/12। तो 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 24, के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 24। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हुए, इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो ये आपका करेक्ट है। क्लियर? यहाँ पर इजी क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें 2 नंबर दिया है तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करने वाले हो, अगर 2/3 को, और यहाँ पर और एक प्रोसीजर है जो कि 2/3, तो मैं 2 और 3 को दोनों तरफ अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी किसके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 × 4 3 × 4, तो 8/12 आ रहा है। 2/3 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आए, ये भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी रहेगा आपको सॉल्व करने में। जैसे बी नंबर 3/4 9/16, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। देखो 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना है 48, 9 4 जा 36, ये दोनों सेम हो रहे हैं नहीं हो रहे, मतलब ये दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है नहीं, तो ये क्रॉस कर लो। ठीक है, सी नंबर देखते हैं 5/6 और 10/18, इसको देखते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितने आएंगे 90, हाँ, और ये 6 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें कितना है 60 आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं हो रहे, तो ये भी आपका क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आए? और अभी लास्ट वाला ये, तो बाकी 2 क्वेश्चन आप ऐसे करोगे। एफ थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, एफ नंबर 17 और 20 और 85 100, ये देखने से पता चलता है, देखते हैं। ठीक है, अगर मैं 17 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो कितने आएंगे 1700 आएंगे हुआ। अब ये 20 × 85 होगा तो कितने आएंगे 1700/0 0 1700 आ रहे हैं। देखो ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो रहे हैं, इसका मतलब है ये भी आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्लियर? ठीक है, अब ये तो बेसिकली आपका 1 मार्क का क्वेश्चन हुआ। अभी आएगा जो क्वेश्चन 3 और 4, वो थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा देख लेना किस तरह हम करेंगे। देखो
वो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये वाला पार्ट। हाँ, ये आपका थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चन करने से समझ में आ जाएगा कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के साथ कितने क्लियरली हमें पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। वो पूछा है राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कुछ फ्रैक्शन दिया है, बाकी और 4 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसके साथ कंप्लीट करने के लिए बोले हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, पहले मैं इंस्ट्रक्शन लिख देती हूँ। राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, फर्स्ट वाला देख लो। देखो 1/3, 2/6 ये दिया है बुक में, 3/9 और वो पूछे हैं बाकी और आप 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते करते चलेंगे। ठीक है, कैसे देखो 1/3, हमें कुछ भी करे हमें 1/3 आना चाहिए। अगर मैं 1/3 को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ साइड्स मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो मुझे क्या है 2/6 आए, हो गया। अगर मैं अभी 1/ फिर से हम लोग ये बार बार 1/3 के साथ ही मल्टीप्लाई करते करते चलेंगे। ठीक है, मतलब 1/3 के साथ ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं। तो 1/3 को जब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करी 2/6 आए। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 3/9 मिलेंगे। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। 1/3 बोथ द मल्टीप्लिकेशन बाई 3 एज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों करेंगे तो 3/9 आ रहा है। इसके मतलब हमें क्या समझ में आए, जब मैं 1/3 के साथ 2 मल्टीप्लाई किए तो 2/6 आए, 3 मल्टीप्लाई किए 3/9 है। तो अभी क्या करेंगे, 1/3 के साथ 4 मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 4/12 तो हमारा नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आएंगे 4/12। अगर आप पूछोगे मैम इसका वैल्यू क्या 1/3 आएगा, हाँ 4 1 जा 4 3 जा 1/3। अभी फिर से अगेन वी विल कम 1/3 के साथ फिर से आएंगे, किसके साथ नेक्स्ट, तो ये हो गया। अभी ये 4 हुआ तो देन 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये थोड़ा टेक्निकली आपको प्रैक्टिस करने से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका 5/15। देन 4 के साथ 5 हुआ, फिर 6 के साथ हुआ, 6 होने से क्या होगा 1/3 6/18 तो नेक्स्ट आपका 6/18 6 कंप्लीट। देन 7 को चलते हैं 1/3। आपका ये जो फर्स्ट वाला नंबर है इसी को ही आपको सीक्वेंस में 2 3 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये नंबर के साथ नहीं। ये आपका 1/3 का ये सारे एक एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये याद रखो। 1/3 6 के साथ हो गए, अब 7 के साथ चलते हैं। और जो नंबर लोगे बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है आपको। 7/21 क्लियर। तो आपका 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/3 का, बाकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/12 5/15 6/18 7/21। अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो ये हर एक 1/3 ही आएंगे आपके। ठीक है, बी नंबर 2/5 4/10 6/15। उसका नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो पूछे हैं। तो फिर से अगेन विल कम टू हियर 2/5 के पास ही आ जाएंगे। फर्स्ट वाला आप चेक करोगे वही फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें लेना है। तो क्या करेंगे, देखो अभी यहाँ पर थोड़ा सा, अब इतना सा एक एक क्यों करेंगे, थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर लगा देते हैं रीजनिंग। जैसे 4/10 कैसे आया, 2 और 2 मल्टीप्लाई की, फिर 6/15 कैसे आया, 3 और 3 मल्टीप्लाई की, तो नेक्स्ट क्या आएगा 4 आएगा। अगर मैं बोथ साइड्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 4 मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या आएगा 8/20। हाँ
5 के साथ जाएंगे तो कितने आएंगे 10/25। अब इतने हर एक चीज़ इतने तो बारीकी से तो हम कितना क्या करेंगे, थोड़ा सा हमारा दिमाग भी यूज़ किया करेंगे। अब 4 हो गया तो 5 हो गया तो 6, यहाँ पर ये आइडिया लगा देते हैं, बोथ साइड अगर 6 मल्टीप्लाई किए तो कितने 12/30। देखो यहाँ पर दोनों साइड में 4 मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर दोनों साइड 5, यहाँ पर 6, तो देन 7, दोनों साइड में 7 मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 14/35। पहले हमारा जो फर्स्ट वाला इतना करोगे फ्रैक्शन, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन का इससे वाला फ्रैक्शन हमें लेना है। तो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन का नेक्स्ट देखेंगे ये किसके साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से ये आए हैं, तो ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, तो ऑब्वियसली हम 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी भी हम उसी तरह ही करेंगे। अच्छा सी देख लो, ऐसे नहीं कि हर एक क्वेश्चन में हम 2, 3, 4 ही लेंगे, हम चेक करेंगे फर्स्ट वाला फ्रैक्शन क्या है, नेक्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है किसी के कौन से नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से आया है उसी को लेके लेना है। ऐसे नहीं कि जहाँ पर भी हम फ्रैक्शन देखें चलो 2 मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाई 4, ऐसे नहीं होते। ठीक है, अभी देखो इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पर 6/10, 12/20, 18/30। अब यहाँ तो 2 से शुरू नहीं हुआ है, 6, 10 हुआ है। अब ये जो 6, 10 में हम क्या मल्टीप्लाई किए होंगे जो कि हमें 12/20 आए, तो क्या होगा 2 होगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर भी 2 ही हुई, 6 × 2 एंड 10 × 2, देन हमारे पास क्या है 12/20 आए हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी वही 2, 3 का ही सीक्वेंस चला है। तो ठीक है, हम नेक्स्ट में भी उसको ऐसे यूज कर लेते हैं। अब ये 3 में कंप्लीट हुआ तो 4 को चलते हैं, 6/10 को दोनों तरफ 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 24/40, है ना। देखो 6 × 4/10 × 4, 24/40। ठीक है, ये तुम्हारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में एक चीज आपको याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल को अच्छे से दिमाग में बिठा देना है, तभी जाके ये थोड़ा आइडिया में आएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही मतलब प्लस माइनस ऐसे सोचते रहेंगे। इसके लिए टेबल जरूरी है, बहुत जरूरी है। 2 से 50 दिमाग में रखना है आपका। हाँ तो यहाँ पर हम कहाँ थे 4 थे, तो 5 चलते हैं। 5 होने से क्या होगा 30/50 आएगा। ऊपर का 5 होने से 5, 6 है 30, ये 5 है 50। फिर 6 आते हैं 36, 6 6 जा देन 60, देन 7 चलते हैं 42, 70। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई हुए, 3, 4, 5, 6, 7, ये नंबर को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए तो 6/10 का ये सारे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका 6/10 आएगा। ठीक है, डी नंबर देखते हैं। डी नंबर 3/9, 6/18, 9/27। इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं 3/9 उसका फ्रैक्शन है, उसी का ये 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, चेक करते हैं। अगर मैं ये दोनों तरफ 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से 3 2 जा 9 2 जा, फिर 3 मल्टीप्लाई करने से 9/27 आए, तो बाकी में क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 6 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 आने से कितना है 12/36, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, देन 5 से करेंगे तो कितने आएंगे 15/45। हाँ 6 करेंगे 18/54, सॉरी 54, मतलब 6 3 जा 18,
6 9 54. Then 7 21 by 63. इसी तरह फर्स्ट वाला फ्रैक्शन के साथ हम पहले चेक कर लोगे ये सीक्वेंसली जा रहा है कि, उसके बाद नेक्स्ट एक एक नंबर मल्टीप्लाई करते करते जाओगे, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोई ऑर्चिड 3 कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, write 3 equivalent fractions for each। मतलब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसका 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाने के लिए बोले हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला 8 1/7, ठीक है। हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में अब 1 को छोड़ के 0 को छोड़ के कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो मतलब क्या है, 2 डिजिट 3 डिजिट क्यों करें, 2 3 4 5 ही कर देते हैं, हमारे लिए इजी भी रहेगा। 1 मल्टीपल बाई 2 7 मल्टीपल बाई 2 1 हो गया, तो कितने आएंगे, ऐसे 2 3 कर करके, नहीं तो ऐसे सॉल्व करो तो बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से मुझे आंसर क्या आएगा 2/14, 1 हो गया। 3 लाने के लिए बोले हैं, अब फिर से मैं 1/7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, 3/21। हाँ, फिर से 1/7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4/28। इसका मतलब है, इसका आंसर है 1/7 का 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा है, एक है 2/14, 3/21, 4/28। अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो हर एक क्वेश्चन हमारा 1/7 आएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन आपको समझाने के लिए कि आप अगर आइडिया करके 2 3 रफली करके भी डायरेक्ट इस तरह आंसर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हो, ठीक है। देखो उसका बी नंबर 5/8, वही 2 3 मल्टीप्लाई करते करते जाएंगे, 5/8 को दोनों तरफ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5/8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5/8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। पहला क्या आएगा 10/16, सेकेंड आएगा आपका 15/24, फिर 20/32। इसका मतलब 5/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, एक 10/16, दूसरा है 15/24 एंड थर्ड वन इज योर 20/32, ठीक है। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस आपका 9/11, 10/13, 18 ऐसे कर सकते हो। हाँ, एफ नंबर देख लो, एफ नंबर भी तो 1/25 है, उसी को इसी पैटर्न को फॉलो करके बाकी आप आंसर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ये था आपका इक्विवेलेंट रिलेटेड फ्रैक्शंस क्वेश्चंस।